आज केंद्रीय मंत्री और राष्ट्र के बड़े नेता, सम्मान नेता रामविलास जी का आज निधन हो गया। हम सब लोग स्तब्ध हैं और ख़ास तौर पर मैं तो इसलिए भी स्तब्ध हूँ कि राजनीति में बहुत पुराने ज़माने से उनके साथ रहा हूँ, छोटे भाई की तरह मानते रहे हैं। आज उनके नहीं रहने से राष्ट्र को तो क्षति है, तो शायद भविष्य में पूरा नहीं किया सकता है कमी को, मगर आज बहुत भारी दिल से रामविलास जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके पुत्र श्री चिराग पासवान, उनकी पत्नी, उनके परिवार के अंदर जो इस गम को बर्दाश्त करने की क्षमता ईश्वर दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही कामना है। रामविलास पासवान जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रामविलास पासवान जी ने इस देश के सामाजिक आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने का काम किया और लगातार उन्होंने अभिवंचित समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें और इस दुखद घटना की पीड़ा सहने के उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ श्री रामविलास पासवान जी के असामयिक निधन से एक युग का अंत हो गया। 45 वर्षों के लगभग संसदीय जीवन में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का उन्होंने निर्वहन किया और हर जगह अपनी कार्यकुशलता और प्रशासनिक कौशल से अपनी अमिट छाप छोड़ी। समाज के सभी तबकों में बेहद लोकप्रिय रहे और आज कहीं न कहीं उनकी मौत ने हम सबों को स्तब्ध कर दिया है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। माननीय रामविलास पासवान जी के निधन से आज पूरा राष्ट्र मर्माहत है। वह न केवल एक बहुत अच्छे राजनेता थे, बल्कि एक शैक्षिक संस्था थे कि किस प्रकार से अपनों की रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे कार्यों की संरचना की जा सकती है। और आज भारतवर्ष ने एक महान नेता को खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर संबल दे और माननीय रामविलास जी के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं 30 वर्षों से ज़्यादा समय से उनको जानता था और मेरा उनका संबंध 2 पीढ़ियों का था। मुझे आज भी याद है कि एक बार कहने पर उन्होंने एक नई ट्रेन 1999 में चला दी थी और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संबल दे। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, यह खबर सुनकर मन काफ़ी दुखी है। आदरणीय पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता थे, दलित पिछड़ों वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। पारिवारिक संबंध उनसे था, मेरे पिताजी से ही बहुत निकट से जुड़े थे पासवान जी और बचपन में जब मैं स्कूल का विद्यार्थी होता था उस वक्त मेरे घर पे आते थे, तो एक भावनात्मक लगाव उनसे था। आज उनके निधन की खबर सुनकर काफ़ी व्यथित हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख की घड़ी में
दुख सहने की ताकत ईश्वर प्रदान करे। रामविलास पासवान जी के निधन की दुखद खबर मिली है। कांग्रेस के नज़र में वो एक बड़े कद के लोकप्रिय नेता थे और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक जीवन को उनके निधन से क्षति पहुँची है। बतौर केंद्रीय मंत्री जिस भी विभाग में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, मेरा मानना है कि रामविलास जी ने बेहतरीन काम किए। आज उनके निधन से मैं समझता हूँ बिहार का एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच से चला गया है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चिराग पासवान जी एवं समस्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। रामविलास जी का निधन केवल लोजपा परिवार के लिए एक क्षति नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति के क्षितिज पर सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाला, सामाजिक न्याय ही नहीं, मैंने सदन के अंदर देखा सवर्णों की भी लड़ाई उसी ढंग से लड़ने का काम किया। आज उनका जाना हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है, केवल चिराग पासवान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। और मैं समझता हूं कि रामविलास पासवान एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम था, जो भी उनसे मिला उनका ही हो गया। भले वैचारिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं रहा। हंसमुख चेहरा, प्यार से मिलने वाला, राजनीति में कभी कटुता का स्थान नहीं।